हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 11th की साइकोलॉजी बुक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये पार्ट 1 है जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इस वीडियो के दिए जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको क्लास 11th के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और भी वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्ड सम 2 lakhs years ago as a result of their continuous interaction with। तो हमें ये बताना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स की मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स की हम कहें कि वो डेवलप्ड हुए हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड हुई हैं ऑलमोस्ट 2 लाख ईयर्स एगो हो चुकी थी। लेकिन उनका कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन किसके साथ था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, एनिमल्स, इन्वायरमेंट, गॉड्स एंड गॉडेसेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हम कहेंगे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उनका इंटरेक्शन जो है इन्वायरमेंट के साथ हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे, नो डाउट हमें ऐसा भी लगता है कि एनिमल्स के साथ भी होगा, लेकिन जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन्वायरमेंट में सब कुछ कवर अप हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एवोल्यूशन रिफर्स टू, एवोल्यूशन जो है किस चीज़ को रिफर करती है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंजेस, ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली सोशल चेंजेस, या फिर ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली मोरल चेंजेस, या फिर लास्ट ऑप्शन है ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली पॉलिटिकल चेंजेस। तो यहाँ पर अगर हम कहीं एवोल्यूशन की बात करें एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, तो जो बेसिकली हम कहेंगे साइकोलॉजी में उसका मेन जो है वो है ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर भी अगर लें तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस दैट ड्यू टू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस आर सो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल यानी जो हमारे शारीरिक चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं जो अकर हुए हैं ड्यू टू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, वो इतने ज़्यादा या तो फास्ट हैं या स्लो हैं दैट दे बिकम विजिबल आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस। तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक वर्ड लगाना है, फास्ट या फिर स्लो। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है स्लो, क्योंकि जो सेंस बनती है वो यही है कि इसलिए कि शायद हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस के बाद वो सब के सब हमें वो चेंजेस नज़र आते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का आपको वेट बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है 2% ऑफ होल बॉडी वेट, 3% ऑफ होल बॉडी वेट, या फिर 2.35% ऑफ होल बॉडी वेट, या फिर 3.35% ऑफ होल बॉडी वेट। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग के जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 2.35% ऑफ द होल बॉडी वेट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और जबकि आपको इस बात की भी हैरानी होगी कि जो एलिफेंट का होता है वो 0.02% होता है। तो इसका मतलब ह्यूमन का जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड, या उसको हम कह सकते हैं वेट गेन किया हुआ है उसने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम? अब हमें नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूरॉन, या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है? यस, यहाँ पर राइट आंसर है, जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हाउ मैनी न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम? कितने जो है न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो हम कहें कि 10 लाख जो है, या फिर कहें 1 मिलियन, या फिर कहें 10 मिलियन, या फिर 12 बिलियन जो है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, जो न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में वो हैं 12 बिलियन, उनकी जो है संख्या है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, न्यूरॉन्स बेसिकली शेयर 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। अब न्यूरॉन्स जो है वो 3 फंडामेंटल कंपोनेंट शेयर करते हैं। फर्स्ट है सोमा, सेकंड है डेंड्राइट्स, आपको तीसरे का नाम बताना है। तीसरा कौन सा है यहाँ पर? तो ऑप्शन आपके सामने है, रिफ्लेक्स एक्शन, या फ्रंटल लोब, या फिर एक्सॉन, या फिर साइनैप्स। जो भी आपको ठीक लगता है वो चारों में से एक करेक्ट आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे ये जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर फर्स्ट सोमा है, सेकंड डेंड्राइट्स है, तो थर्ड है एक्सॉन। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। द सोमा विच इज द मेन बॉडी ऑफ द नर्व सेल इज ऑल्सो नोन एज, यानी सोमा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, न्यूक्लियस,
सेल बॉडी, एक्सॉन या फिर साइनेप्सी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहां पर जो राइट आंसर है, सोमा को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है सेल बॉडी। ऑप्शन बी यहां राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। व्हाट इज द ब्रांच लाइक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इमिनेटिंग फ्रॉम सोमा कोल्ड? जो सोमा से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है वो क्या चीज होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन या फिर डेंड्राइट्स। तो ऑफ कोर्स यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेंड्राइट्स हम उसे कहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेंड्राइट्स? इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो डेंड्राइट्स के बारे में ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है दे आर ब्रांच लाइक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, यस ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है देयर फंक्शन इज टू रिसीव द इनकमिंग न्यूरल इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। और थर्ड ऑप्शन देखें तो दे आर द रिसीविंग एंड्स ऑफ प्रोटॉन। और लास्ट ऑप्शन है ऑन डेंड्राइट्स आर फाउंड स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से जो स्टेटमेंट डेंड्राइट्स के बारे में सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, दैट दे आर रिसीविंग एंड्स ऑफ प्रोटॉन या ऑफ अ प्रोटॉन। तो यहाँ ये बिल्कुल अजीब सा लगता है क्योंकि यहाँ जो राइट आंसर आना चाहिए वो है दे आर द रिसीविंग एंड्स ऑफ अ न्यूरॉन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द नर्वस सिस्टम इज डन थ्रू, यानी जो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो जाती है कैसे जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है थ्रू ब्लड या फिर कहें थ्रू ऑक्सीजन या फिर थर्ड ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका नर्व्स। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कंडक्शन है इंफॉर्मेशन की कंडक्शन जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस है वो जाती है नर्व्स के थ्रू। ऑप्शन डी यहां राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द नर्वस सिस्टम इज डन थ्रू नर्व्स विच आर, इनको जो है हम क्या कह सकते हैं, विच आर बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स, बंडल्स ऑफ टर्मिनल बटन्स या फिर बंडल्स ऑफ डेंड्राइट्स या फिर बंडल्स ऑफ सोमा। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन ए, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स कहा जाता है इन्हें, जो नर्व सिस्टम होता है उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नर्व्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। अगर हम कहीं नर्व्स की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट है सेंसरी, तो सेकंड कौन सी है? मैकेनिकल, टेक्निकल, मोटर या फिर इमोशनल। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? जो दूसरी टाइप की नर्व है वो है यहां पर मोटर। ऑप्शन सी यहां राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ सेंसरी नर्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट नर्व्स, तो मोटर नर्व्स को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है एफिशिएंट नर्व्स, एफरेंट नर्व्स या अफेक्टिंग नर्व्स या फिर हम कहें, और लास्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं एफरेंट नर्व्स। तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर सेंसरी नर्व्स को एफरेंट नर्व्स कहा जाता है तो मोटर नर्व्स को दूसरा जो नाम दिया गया है वो है एफरेंट नर्व्स। ऑप्शन डी यहां राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए, इंफॉर्मेशन जो होती है नर्वस सिस्टम में किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है नर्व मैसेज, नर्व एक्शन, नर्व बिहेवियर, नर्व इम्पल्स। तो ऑफ कोर्स यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसे हम कहेंगे नर्व इम्पल्स जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। एज अ न्यूरॉन इज नेवर कनेक्टेड विद अनदर न्यूरॉन एंड देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द टू, इस गैप को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सिस्टमैटिक जो है गैप या फिर सिस्टमैटिक क्लेफ्ट। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑफ कोर्स यहां राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसे कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनएस? आपको सीएनएस की फुल फॉर्म बतानी है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो सीएनएस की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल न्यूरो सिस्टम है, कंट्रोल्ड नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल्ड न्यूरो सिस्टम है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सीएनएस की फुल फॉर्म बच्चों क्या होगी? यस ऑफ कोर्स यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स कमिंग आउट ऑफ और रीचिंग आउट टू द स्पाइनल कोड? कितनी जो है सेट्स हैं वो आपको बताने हैं स्पाइनल नर्व्स के
जो स्पाइनल कोड तक जाते हैं या वहाँ से आ रहे हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है 30, 31, 34, 35। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 31, जो है हम कह सकते हैं सेट्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। विच नर्वस सिस्टम गवर्न्स एक्टिविटीज विच आर नॉर्मली नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशंस और स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस। तो देखिए ऐसा कौन सा नर्वस सिस्टम है जो इन सब एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है जो इवन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे ब्रीदिंग है या ब्लड सर्कुलेशन है या फिर स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस हैं। तो ये फर्स्ट हम कह सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, या फिर हम कहें द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जो नर्वस सिस्टम इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसे हम कहेंगे द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ 2 डिविजन्स। एक अगर हम कहें सिंपैथेटिक डिवीजन है, तो सेकंड कौन सी हो सकती है? ऑटो सिंपैथेटिक डिवीजन, मल्टी सिंपैथेटिक डिवीजन, सिंगल सिंपैथेटिक डिवीजन, या फिर लास्ट ऑप्शन है पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हम कहेंगे पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन जो है उसे कहा जाता है। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस पार्ट को यहाँ स्टॉप करूँगा, बट सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। लेकिन आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हैव वेरी नाइस डे।